गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 गुरुदेव। इसकी रूपरेखा देखते हैं। पहले हम पढ़ेंगे पाठ का परिचय, फिर हम पढ़ेंगे कठिन शब्द, फिर हम पढ़ेंगे पाठ का वाचन और फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे इसका उपसंहार मतलब कंक्लूजन। अब पढ़ते हैं पहले पाठ का परिचय। इस पाठ में हमें गुरुदेव मतलब रविन्द्रनाथ जी की विशेषताओं के बारे में जानकारी मिली, उनके स्वभाव के बारे में पता चला, उनका देश के प्रति प्रेम भाव का पता चला हमें। जो हमारा नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है, जन गण मन भी उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। रविन्द्रनाथ जी को संगीत के साथ साथ चित्रकारी और अभिनय करने का भी बहुत ज्यादा शौक था। रविन्द्रनाथ जी एक महान कवि, लेखक एवं शिक्षक के रूप में भी लोकप्रिय हुए। लेसन 6 गुरुदेव कुछ हार्टवर्ड्स हैं: धार्मिक, संस्कार, प्रकृति, परिंदे, कोकिलकंठी, विभूति, रचनाएं, साहित्य, स्वच्छंद, अनुवाद, गीतांजलि, निर्दोष, उपाधि, शैली, राष्ट्रगान, वैभव, संगीतज्ञ और लोकप्रिय। रविन्द्रनाथ का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के पास जोड़ा साको में हुआ। उनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर थे। उनकी माता का नाम शारदा देवी था। बचपन में उन्होंने रामायण महाभारत की कथाएं सुनी, जिनका उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इससे उन्हें धार्मिक संस्कार प्राप्त हो गए, मतलब कि महाभारत और रामायण कथा सुनने से। रविन्द्रनाथ को प्रकृति से बहुत प्यार था। वे अक्सर बाग बगीचों में घूमते रहते थे। फूल, तितलियां और पक्षी उनके साथी थे। वे आकाश और बादलों की तरफ बड़े ध्यान से देखा करते थे। वे सदा कल्पनाओं में खोए रहते थे, नई नई कहानियों के बारे में सोचते रहते। इस तरह वे कहानियां लिखना भी सीख गए। छोटी उम्र में ही कविता करने लगे। वे गाते भी बहुत अच्छा थे। घर वाले इसलिए उन्हें कोकिलकंठी कहते थे। रविन्द्रनाथ की रचनाएं पत्रिकाओं में भी छपने लगी, पुस्तकें प्रकाशित होने लगी। रविन्द्रनाथ को चित्रकारी, अभिनय मतलब एक्ट और संगीत में भी विशेष रुचि थी। देवेंद्रनाथ बेटे को बोलपुर ले गए। वहां उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनवाई थी। वहां बहुत शांति थी। घर से बाहर आकर रविन्द्रनाथ बहुत खुश हुए। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उन्हें ऊंची शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया, पर रविन्द्रनाथ जल्दी ही भारत लौट आए और वे अपनी साहित्य साधना करते रहे। 1901 में शांति निकेतन विद्यालय खोला ताकि वहां बच्चे प्राकृतिक वातावरण में आजादी से ज्ञान प्राप्त कर सके। उनकी रचनाओं से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने उन्हें गुरुदेव कहकर सम्मानित किया। फिर सभी उन्हें श्रद्धा से गुरुदेव कहकर पुकारने लगे। फिर तो वे इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। सन 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल के टुकड़े कर दिए तो लोग नाराज हो उठे। बंग भंग के विरोध में संपूर्ण बंगाल में आंदोलन शुरू हो गया। रविन्द्रनाथ ने भी इस बंटवारे का विरोध किया। उन्होंने देशभक्ति के गीत लिखना तभी से शुरू कर दिए। अस्वस्थ होने पर वे कुछ समय तक सियालदह में रहे। वहां उन्होंने अपनी कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1913 में गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद इंग्लैंड में छपा। इस कृति पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। गुरुदेव ने भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा कर दिया। इंग्लैंड के सम्राट ने उन्हें सर की उपाधि दी, पर 1919 में जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों की हत्या से गुरुदेव दुखी हुए और उन्होंने वह उपाधि लौटा दी। गुरुदेव का नाम दुनिया भर में फैल गया। 60 वर्ष की आयु में उन्होंने चित्र बनाना शुरू किया। उनके चित्रों की एक अलग ही शैली थी। अपने लिखे गीतों की धुनें भी स्वयं बनाई, जो रविन्द्र संगीत कहलाया। भारत का राष्ट्रगान मतलब नेशनल एंथम जन गण मन गुरुदेव का ही लिखा हुआ है। 8 अगस्त सन 1941 को इस महापुरुष का देहांत हो गया, मतलब स्वर्गवास हो गया। पूरी दुनिया में शोक छा गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए लाखों की संख्या में लोग
कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता कहा जाता है, भी सड़कों पर उतर आए और सड़कों के दोनों ओर आंखों में आंसू भरकर घंटों खड़े रहे। इस प्रकार महल में जन्मा, वैभव की गोद में पला बालक रविंद्र महान कवि, लेखक, चित्रकार, शिक्षक और संगीतज्ञ के साथ साथ राष्ट्र के एक महान व्यक्ति के रूप में भी लोकप्रिय हुए। अब हम पढ़ेंगे इसका उपसंहार। तो हमें गुरुदेव मल्लभ रविन्द्रनाथ जी के मार्ग पर चलना चाहिए। हमें भी उन्हीं की तरह देश के प्रति काम करना चाहिए। हमें भी रविन्द्रनाथ जी की तरह बनना है और सबका आदर एवं सम्मान करना है और सबके साथ मिलजुल कर रहना है। आई होप आपको लेसन में आ गया होगा। धन्यवाद।